तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में फार्म पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है फार्म के बारे में। बहुत ज़रूरी है यार। फार्म इतने दिन से हम लोग चालू करके रखे हैं, मतलब स्टार्ट करके रखे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आते रहा है और हमने अपने वीडियो में हर चीज़ बताया है जो कि सही है, जो हमारे फार्म पे हुआ है बेझिझक। ना तो किसी का सोचा कि बोलूँगा तो कैसा उनको लगेगा, कैसा एहसास करेंगे वो, लेकिन हमने फिर भी अपने फार्म की हर एक वो चीज़, हर एक सच्चाई सामने रखा। चाहे हमारे फार्म पे हमारी गलती की वजह से कोई किसी तरह का कोई नुकसान हुआ हो या ऑटोमेटिकली किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ हो। फार्म के ये बिजनेस ही कच्चा है जब तक कि आपको डॉक्टर वाला नॉलेज, लगभग 5 साल बिता नहीं लेते हैं अपने इस बिजनेस में, आपको हर एक चीज़ की मालूमात नहीं हो जाती है इस बिजनेस के बारे में, जब तक आपको लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपने फार्म के बारे में डिटेल्स बताऊंगा कि कितना लॉस में चल रहा हूँ अपना फार्म। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मंथली इनकम बताइए, तो पॉसिबल नहीं है मंथली इनकम बताना। तो हमने सोचा कि आपको अपने फार्म का डिटेल्स ही बता दूं कि हमारे फार्म पे कितना मंथली खर्च हो रहा है और कितने का हम लोग दूध बेच रहे हैं। और एक ज़रूरी चीज़ आज के इस वीडियो में है कि अगर कोई भाई हमारे भुटन को हेल्प करना चाहता है तो भुटन का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। भुटन के बारे में हमने बताया था पिछले वीडियो में, अपने फार्म का जो हमने पिछला का वीडियो बनाया था, हमने बताया था कि भुटन के घर पे शादी है, उनकी बच्ची की शादी है। कौन कौन भाई हेल्प करना चाहता है, आप लोग तैयार हैं? कमेंट बहुत सारा आया था कि हाँ भैया हम लोग करेंगे हेल्प। तो आज के इस वीडियो में उसमें भी अकाउंट नंबर दे देता हूँ और भुटन का सामने भुटन का ही अकाउंट नंबर हमने लाया है, जो कि मध्य बिहार ग्रामीण बैंक है, जो बिहार का होता है। हर राज्य में एक राज्य का बैंक होता है, उसी तरह का एक ये मध्य बिहार ग्रामीण बैंक है। आप अगर फोन पे गूगल पे यूज करते हैं तो उसमें भी अगर आप जाके सेलेक्ट बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे IFSC कोड डालना होगा और बैंक अकाउंट डालें। मोबाइल नंबर में आप मेरा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर नहीं भी डालेंगे तो भी आप बेझिझक पैसा अमाउंट भेजा जा सकता है उसमें। तो आप अकाउंट नंबर पे भी भेज सकते हैं। अगर वहां से किसी को समझ में नहीं आ रहा है और फोन पे गूगल पे यूज कर रहा है कोई भी यार, 50, अगर मैं समझता हूँ मेरे सब्सक्राइबर की बात की जाए तो 10,26,000 लोग हैं। अगर 1-1 रुपया 50 पैसे अगर आ जाता है, हर कोई तो भेज नहीं सकता, अगर 50 पैसा या 10 पैसे के हिसाब से भी आता है तो 1 लाख रुपया हो जाता है और 50 पैसे के हिसाब से लगभग 5 लाख रुपए होता है। तो यार हर कोई लेकिन वीडियो देखता नहीं है। जिससे जितना खुशी बने, 50, 100, 10, 20, जितना जिससे ज़्यादा हो सके पूरा ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि भुटन भाई के अकाउंट पे ही भेजा जाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आज आइए मैं भुटन भाई से मिलवाता हूँ। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये है भुटन भाई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? भूटान। आपके पिताजी का? लगन। हाँ। यही नाम था ना पिताजी का? हाँ। तो ये बगल के गांव यानी धेवई गांव के हैं। हमारे यहाँ लगभग 1 साल से काम कर रहे हैं और इनकी बच्ची की शादी है। कब शादी है? आषाढ़ में। ये एक्चुअली हिंदी में आषाढ़ बोला जाता है, लेकिन जून में ही 21 या 24 तारीख, कितना तारीख है? 21 के ना। 21 तारीख को डेट रखा गया है। इनकी वाइफ आकर अकाउंट नंबर दी है और डेट रखा गया है। तो बोलिए कि भैया जितना जेकरा से बने उतना हेल्प करिए। जितना भैया हेल्प बने तो करिए। कैसे बोलल जाए कि जेकरा से जितना बनित हवा, मतलब जितना बनित हवा हाँ। उतना हेल्प करी है। भुटन भाई के बारे में बता दूं, 2 बच्ची है इनकी। वाइफ मिडिल स्कूल ना है। हाँ। मिडिल स्कूल में खाना बनाने का काम करती है। उनसे इनका घर परिवार चलता है और जब से हमने फार्म खोला है तब हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इससे पहले कहीं पे थे जहाँ पे इनका कुछ बेनिफिट नहीं था, यानी कि फ़ायदा, मतलब मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। उनको पेमेंट वगैरह उतना नहीं मिलता था, हमने तो इनको पेमेंट भी रखा है। तो जिससे जितना बने वो करेंगे भुटन भाई, किया जाएगा आपको हेल्प। ठीक है, चला जाए घर पे। बन गया। हाँ, आपका बन गया ना? आपका बन गया। कैसे बना वीडियो? बन गया ना? आप तो बोल दिए ना। तो दोस्तों हम अपने फार्म के बारे में मदद करने के लिए बोले ना आप। हाँ। मदद करेगा सब कोई, करेगा। काम करिएगा कि नहीं करिएगा? हाँ, आप तो कल आज हो आए हैं 9 बजे, करेंगे ना। तो छोड़ के भाग जाते हैं। काहे? हमको तो पता है कि शादी हो जाएगा तो आओ नहीं फिक्र हो जाइएगा। हम समझ रहे हैं ये बतिया, लेकिन 1 साल से हैं आप, फिर भी हम चाह रहे हैं कि लोगों का हेल्प हो सके और जितना मुझसे होगा हेल्प किया जाएगा। और कितना अमाउंट होगा
हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने का। वैसे पासबुक इनकी वाइफ को हमने दे दिया सिर्फ वीडियो बनाकर, तो जितना अमाउंट इन होगा वो कोशिश किया जाएगा जितना जल्द हो सके, 5 दिन के अंदर अंदर या जितना ज़्यादा हो सके और जितना जल्दी हो जाए भेज दीजिए। तो अपने फार्म की बात कर रहा था, मैं अपने फार्म के बारे में बता दूं तो यहाँ पे आपको दो चार उस तरफ गाय देखने के लिए मिल रही है और 4 इस तरफ गाय देखने के लिए मिल रही है। लगभग 8 गाय मिल्किंग में है। 8 गाय से हमारा दूध पर डे का लगभग 55 से 60 लीटर के करीब में हो रहा है, जिसमें 45 लीटर से 50 लीटर समथिंग डेयरी में जा रहा है, जिससे 1200 से लेकर 1500 के बीच में दूध का पैसा आ रहा है। खाने वाली की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से मुझे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हम लोग फार्म में लॉस कितने दिन तक सहेंगे। इंसेमिनेशन की बात की जाए तो ये दोनों का इंसेमिनेशन हो चुका है। डेयरी फार्मिंग में यार जब तक के आपका खुद का बछड़ी तैयार नहीं हो जाती है, मैंने बहुत बार बोला है कि जब तक बछड़ी तैयार नहीं हो जाती है, जब तक आपका बेनिफिट नहीं है। आज हम लोग लगभग 50 लीटर दूध या 60 लीटर दूध जो पैदा कर रहे हैं, और पैदा करने के बाद भी दूध का जो 2,500 से 3,000 रुपये आना चाहिए था, अगर 50 रुपये रेट के हिसाब से जोड़ते हैं, जिसका दूध हम लोग का दूध का लगभग 1500-1600 रुपये आ रहा है, यानी 1,000 रुपये पर डे का लॉस हो रहा है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण हम लोग का सुधा डेयरी है। आज के इस वीडियो में सुधा के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। अगर आप किसी भी किस्म का दाना, चाहे वो सबसे कमज़ोर कंपनी का दाना हो, चाहे आप कोई भी खिला रहे हो, वो लगभग 1,000-1,200 रुपये का 50 kg का दाना मिल रहा है। 1,200 से कम में नहीं मिलेगा। अगर एक गाय को जिंदा रखना है, गाय को एक दूध के साथ साथ उसका बॉडी तक रहना चाहिए। हरा चारा दे रहे हैं तो अपना भी उपजाएंगे। हरा चारा तो लगभग 1 से 2 रुपये के बीच में पड़ता है पर डे। अगर 100 kg दाना हरा चारा खिला रहे हैं तो लगभग 100-200 रुपये का खिला रहे हैं। और दाना की बात कर रहे हैं तो दाना अगर 2-2 kg 4-4 kg यानी 8 दूध पे डिपेंड करता है, तो पर डे मेरा लगभग 70 से 80 kg दाना का पर डे यूज हो रहा है। अगर 20 रुपये के हिसाब से भी करेंगे तो 80 kg दाने का दाम 8 दूनी 1600 रुपया हो जाता है। भूसे की बात करेंगे खर्च अलग है, वर्कर की बात करेंगे खर्च अलग है, हरा चारा की बात करेंगे तो खर्च अलग है। यार सुधा का रेट गर्मी के कारण 3080 फैट SNF आ रहा है हमारे यहाँ और भी बहुत सारे लोगों को आता होगा 3080 का फैट SNF। अगर आपका 30 और 80 का फैट SNF आ रहा है तो आप क्या बचा पाइएगा। लगभग 29 रुपये के करीब में दूध का रेट मिल रहा है। अभी हमने बात की थी मैनेजर साहब से, तो उनका कहना था कि भैया गर्मी की वजह से ये लॉस, गर्मी की वजह से दूध फैट SNF टूट रहा है। फैट SNF टूट रहा है गर्मी की वजह से, तो इसका लॉस किसान को ही सहना है। किसान फर्स्ट टाइम डेयरी फार्मिंग करता है तो गाय खरीद कर लाता है, या कहीं अपने यहाँ का फार्म का स्टार्ट किया हुआ भी गाय रहता है तो भी फैट बढ़ा नहीं पा रहा है, कितना भी बढ़िया खिला के। दूध का रेट जहाँ पे 50 रुपये होना चाहिए वहाँ पे उसको 30 रुपये के करीब में मिल रहा है, 20 रुपये माइनस में हो रहा है। फीडिंग की बात करें, दाने की बात करें तो जो पहले दाना लगभग 15 से 16 रुपये kg हम लोग खिला रहे थे, वो आज लगभग 25 रुपये kg 30 रुपये kg के करीब में हो रहा है। तो ये काफ़ी लॉस है। अगर इस तरह से, मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, जब तक सुधा डेयरी दूध का रेट मिनिमम 35 रुपया नहीं करती है, सुधा डेयरी में दूध देकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करें। क्योंकि हमारे बिहार की बात करें तो आप अगर 25 लीटर वाली गाय को खरीद कर लाते हैं तो आपके फार्म पे हो सकता है कि वो 20 लीटर ही दूध करे। अब 20 लीटर दूध करने वाली गाय को पर डे 8 से 10 kg दाना और लगभग 25 से 30 kg हरा चारा उसको व्यवस्था करना ही होगा। दूध अगर 20 kg दूध कर रही है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 600 रुपया, 30 रुपये के हिसाब से 600 रुपया आएगा। 600 रुपये में आपको लगभग 400 रुपये का करीब में खर्चा होने का चांस रहेगा। 400 रुपये का अगर 25 रुपये के हिसाब से दाना पकड़ते हैं तो लगभग 250 रुपये का दाना हो जाता है। 10 kg दाना खिलाते हैं। भूसा अगर 5 kg भी अगर दोनों टाइम में मिला के खिलाते हैं तो लगभग 5 रुपये मिनिमम पकड़ते हैं, तो 25 रुपया 275 रुपया आपका इसी में हो जाता है। 275 रुपया इसमें होता है। अगर हरा चारा आप किलो के हिसाब से अगर 30 किलो 1-2 रुपये के हिसाब से भी अगर पकड़ते हैं तो लगभग 60 रुपया होता है। तो 275 और 60 रुपया लगभग आपका कुछ 325 रुपये के करीब में पहुंच रहा है। तो 325 रुपया खर्चा करके और 600 रुपया दूध से कंफर्म नहीं है। ये भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर 20 लीटर पे आपने गाय को ला के रखा है तो अगर बछड़ी आपने लिया है तो पर डे का बछड़ी में आपको 4 लीटर से 5 लीटर दूध पिलाना पड़ेगा, यानी 15 लीटर दूध, यानी 450 रुपया आपका दूध से आता है। 150 रुपया दूध का बच्चा पीता है और 450 में 300-350 रुपया खर्च कर रहे हैं और लगभग 100 रुपया की बचत, लगभग 100 रुपये की बचत आपको दूध से हो रहा है। अगर किसी हाल में किसी तरह का कोई गाय के अंदर किसी तरह का बीमारी आ गई तो आपका पूरा चौपट हो जाने वाला है।
पूरा मतलब फार्म जो है अर्थव्यवस्था पूरा बिगड़ जाएगा और आप लॉस में हो जाएंगे। तो लगभग 100-150 रुपये बेनिफिट के लिए आपको लगभग 60 से 70 हज़ार की गाय भी खरीदनी पड़ेगी। मेरे को क्या अभी तक समझ में आ रहा है, अब गाय तो हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जब तक जो भी गाय हमने खरीद कर लाया है कहीं ना कहीं उसमें 2,000-3,000 रुपये का खर्च करना ही पड़ता है, चाहे आप कितना भी संभाल के रखें। तो इस वजह से हमने प्लान यही किया है, अपनी बछड़ी को तैयार किया जाए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इज्जू भाई आप ये बताइए कि डेयरी फार्मिंग में बेनिफिट है या नहीं है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, डेयरी फार्मिंग वही लोग को ज़्यादा करने की ज़रूरत है जिनके पास खुद का खेती हो। ज़्यादा बढ़िया उनके लिए है जिनके पास हरा चारा की उपलब्धता अपने खेत से कर सकते हैं। हम लोग जो हरा चारा लगाते हैं उसमें नुकसान हम लोग को ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग 5 कट्ठा ज़मीन लिए, 5 कट्ठा ज़मीन का हम लोग को लगभग 2800 रुपया भाड़ा देना पड़ रहा है। 1 बीघा हम लोग लिए हुए थे, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए लगभग 8-10 हज़ार रुपया सालाना उनको देना पड़ेगा 1 बीघे का। सब कुछ जोड़ जाड़ के, मतलब पूरा हरा चारा हम लोग और पानी का अलग, लाइट बिल का अलग, बीज का अलग, ये सब लगभग 2-2.5 रुपये मेरा पड़ता है। वैसे अगर जिसका खेत होगा उसको थोड़ा और सस्ता पड़ेगा। तो डेयरी फार्मिंग उनके लिए है जिनका बैकअप ज़्यादा बढ़िया हो। हम लोग अभी तक घिस रहे हैं, मतलब घिस रहे हैं मीन्स अभी तक हम लोग खींच कर लेकर चल रहे थे। बैकअप हमारा आप लोगों को पता ही है कि यूट्यूब से कुछ आमदनी होती है, उससे हम लोगों ने अपना फार्म को स्टार्ट किया। अभी आगे फ्यूचर में जो भी आप बछड़ी देख पा रहे हैं, बछड़ी ही हमारा भविष्य होगा। बछड़ी से अगर हम लोगों को बेनिफिट होता है तो फार्मिंग करना बढ़िया रहेगा। अगर बछड़ी से बेनिफिट नहीं होता है तो डेयरी पर डिपेंड होके, सुधा हो या अमूल हो या कोई भी हो, क्योंकि यहाँ बोनस के लिए भी 9 नतीजा करना पड़ रहा है। 9 नतीजा मीन्स हम लोग अभी बात किए थे, मैनेजर साहब से बोला कि बोनस 2 साल हो गया, बोनस का कुछ जुगाड़ लगाइए। तो अभी ऑडिट कुछ करना पड़ता है, अभी तक वो नहीं हुआ है, तो वो भी उनका काम है, फिर भी हुआ नहीं, तो इस वजह से उसका पैसा कुछ रुका हुआ है। मात्र 2% बोनस बिहार गवर्नमेंट देती है, तो 2% से क्या हो जाएगा। तो बछड़ी पे ही हम लोगों का प्लान यही है कि बछड़ी अपना भविष्य में तैयार होने के बाद कितना दूध करती है और कितना बीमार होती है और कितना हम लोग सीख जाते हैं। देखिए, डेयरी फार्मिंग अभी भी मैं बोलना चाहूँगा, डेयरी फार्मिंग ख़राब बिजनेस नहीं है। जिनको नॉलेज है, डॉक्टरी का नॉलेज है, जिनको फीडिंग का नॉलेज है, वो डेयरी फार्मिंग में कभी अनसक्सेस नहीं होंगे। जिनका दूध का रेट बढ़िया मिल रहा हो, 40+ मिल रहा हो। अभी हम दूसरे डेयरियों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, गुजरात की बात करें, तो वहाँ पे दूध का रेट लगभग 35 से 40 रुपये तक जा रहा है। पंजाब में काफ़ी बढ़िया रेट मिल रहा था, हमने हमारे वीडियो में देखा है। तो ये हमारे यहाँ बिहार का ही सबसे गंदा रूल्स है, जो कि बहुत ही कम रेट में, अब समझ लीजिए दाने का रेट 25 से 30 रुपया हो चुका है और दूध का रेट भी 30 रुपया है। यानी कि आपको 1 kg दाना मिलेगा 1 kg दूध देने पे। तो कितना आप तैयार कर लेंगे, कितना बछड़ी तैयार कर लेंगे या कितना ड्राई गाय रख लेंगे, ये कुल मिलाकर अगर 30 रुपये दूध अगर मुझे देना पड़े तो मैं समझता हूँ कि मेरा फार्म बंद करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, अगर इसी तरह रहेगा तो। अभी तक के दूध का रेट डेयरी वाले बढ़ाने का सोचे नहीं। मुर्गी का दाम, अगर पोल्ट्री मुर्गी की बात करें तो दाना का रेट जैसे ही बढ़ता है उनका मुर्गी महंगा बिकने लगता है। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। सुधा डेयरी हो या कोई भी डेयरी हो, दाने का रेट जैसे ही बढ़ गया, मक्के का रेट अभी 25 रुपये kg के करीब में हो रहा है। मक्के का रेट 25 रुपये है, तो आप लोग दूध का रेट में इतना बढ़ाने में क्यों समय लगा रहे हैं। पिछले अभी 6 महीना पहले लगभग 3-4 रुपया या 2 रुपया कुछ बढ़ा था। उस टाइम कुछ मक्के का रेट लगभग 18-20 रुपये के करीब में था। आज का रेट है 25 रुपया, 24 रुपया, कभी 22 रुपया, ये रेट मक्के का हो रहा है। तो आप लोग डेयरी सुधा को भी चाहिए कि इसमें जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके। तो जब तक के सुधा डेयरी या कोई और अदर डेयरी जब तक रेट बढ़िया नहीं देगी, किसानों का यही हाल होने वाला है। फार्म नहीं कोई चला सकता। एक दो गाय जो रख रहा है और अपने फार्म घर के लिए 1 गाय रखा हो, सुबह का दूध खुद यूज़ कर लेता हो, शाम का दूध नहीं बिक रहा हो, तो सुधा मतलब फेंकने से अच्छा है कि डेयरी को दे दें, ऐसा माइंड में होकर दूध लोग डेयरी में दे रहे हैं। जब तक इनका रेट मिनिमम 35 रुपया, इस महंगाई के दौर में मिनिमम 35 रुपया नहीं हो जाता, मैं नहीं समझता कि अगर आप फार्मिंग करके, डेयरी के भरोसे फार्मिंग करके आप आगे सक्सेस हो पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं नई वाली बछड़ी और शीतल के बारे में कि कितना दूध कर रही है। कि इसका दूध लगभग 5 से 5.5 लीटर 1 टाइम का है। दोनों टाइम का लगभग 10 से 11 kg दूध पे अभी है। अभी भी कचरा इसके अंदर से आ रहा है, यानी 20 दिन कम्प्लीटली अभी हुआ नहीं है। इसकी बात करें तो लगभग 12 से 14 लीटर के बीच में दूध अभी है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 3-4 दिन से तो ऐसा गर्मी है
जैसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी हमने फ़ैन को बंद रखा है सिर्फ वीडियो करने के लिए। फ़ैन लाइट रहता है तो फ़ैन हमारा स्टार्ट रहता है। गाय वाय को धुला जा रहा है सुबह के टाइम में, शाम के लगभग 9-10 बजे तक धुलते हैं। वीडियो बनाने का आज का मकसद सिर्फ यही था हमारा कि सुधा डेयरी किसानों के हित के लिए कुछ करे और दूध का रेट बढ़ाए। अगर मिनिमम दूध का अमाउंट की बात करें तो लगभग 52 से 60 रुपये केजी सुधा डेयरी खुद दूध बेचती है, रिटेल करती है, और हम किसानों के साथ 25 से 30 रुपये, 30 रुपये, 28 रुपये, 32 रुपये दूध का रेट लेती है, भले वो फैट SNF में ले रही हो। फैट SNF गर्मी में जाहिर सी बात है कि कम होगा, तो ये गर्मी में कम होगा तो गर्मी के लिए गवर्नमेंट ने, यानी सुधा डेयरी ने, बिहार गवर्नमेंट का हो या सुधा डेयरी ने 2 रुपये एक्स्ट्रा देने की बात की है। 11 अप्रैल से 2 रुपया एक्स्ट्रा दूध का रेट आ रहा है, मतलब मिल रहा है लोगों को, यानी हमको भी मिल रहा है उसमें से। तो ये सिर्फ गर्मी के लिए रहेगा, जून जुलाई अगस्त तक रहता है। दूध गर्मी के अंदर शॉर्टेज हो जाता है, लोग लोकल मार्केट में शादी ब्याह के मौके पे या फिर कहीं पे भी लोग बेचते हैं, 2 रुपया बढ़ा कर दिया जाता है। इस वजह से सुधा डेयरी इस तरह से करती है कि लोग दूध बाहर ना दें। तो मैं एक चीज़ आज की इस वीडियो से बोलना चाहूँगा कि अगर मिनिमम अमाउंट 35 रुपया दूध का नहीं होता है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप नया फार्म करना चाहते हैं सुधा के भरोसे तो आप बिल्कुल ना करें। मिनिमम अमाउंट 35 रुपीज़ होता है तो ही करें। आपको मिनिमम अमाउंट इस महंगाई में 35 रुपये केजी अगर दूध का रेट बिक रहा है तो ही आपको, मैं समझता हूँ, बेनिफिट होगा। हमारे फार्म काफ़ी लॉस में चल रहा है। हम लोग आगे हिसाब करके भी इस वीडियो में भी आपको हमने बता ही दिया, लगभग 1500 का दूध जा रहा है, और खाने का खर्चा तो आपको हमने बता ही दिया है। लगभग 80 केजी या 70 केजी दाना भी पकड़ते हैं, 20 रुपये केजी के हिसाब से भी पकड़ते हैं तो 1600 रुपया होता है। लाइट बिल, मेहनत और वर्कर का पेमेंट, ये सब जोड़ते हैं तो लगभग 2000 से 2500 रुपया पर डे का खर्च होगा, और इतना इनकम आज के इस हमारे फार्म से नहीं आ रहा है। इसका कारण हम लोग का सिर्फ ये नहीं है कि दूध का रेट कम मिल रहा है, इसका कारण ये भी है कि हमारे पास लगभग 12 से 14 बछड़ी आपको क्लियर यहाँ से लेकर वहाँ तक देखने मिल रहा है। ये हमारा लॉस का कारण ये भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ दूध का ही कारण है, दूध का रेट कम होने की वजह से है, लेकिन मिनिमम अमाउंट 35 रुपया होगा तो आपका कम से कम घर से नहीं, आप इतने 8 गाय से लगभग कम 8, 10, 12 बछड़ी को भी पाल लेंगे उसके ही खाना पाने से। कम से कम इतना तो होना चाहिए था, घर से लॉस नहीं होना चाहिए था। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, कैसा लगा वीडियो आपकी क्या राय है, ये हमारा एक्सपीरियंस कह रहा था। बहुत दिन से सोच रहा था इस पे वीडियो बनाऊं, बहुत सारे लोगों को बोलना चाह रहा था मैं कि कोई भी अगर फार्म बंदा करना चाहता है तो प्लीज़ यार, जब तक आपका 35 रुपये तक के दूध नहीं बिक रहा है, मिनिमम बोल रहा हूँ मिनिमम, तो ये महंगाई में आपको नहीं परवड़ने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है इस बिज़नेस में, आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ेगा, और मैं खुद कर रहा हूँ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक चीज़ और लास्ट में बोलना चाहूँगा, भूटन भाई का ज़रूर हेल्प करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमारे चैनल के माध्यम से, किस्मत है, मैं एक यूट्यूबर हूँ और हमारे यहाँ वो काम करते हैं, इस वजह से हमने हेल्प मांगा। और अगर कोई नहीं देना चाहता है तो आप प्लीज़ नहीं दें, मगर किसी तरह का कमेंट ना करें, ताकि कोई दे भी तो उसको भी देने का मन ना हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।